गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर तो आ ही गया, मगर अपने साथ कितने सारे सवाल भी तो लेते आया है जो कि पब्लिक पागलों की तरह जानना चाहती है। तो अपना यूपीएससी का सबसे पहला सवाल आता है कि स्ट्रेंज और क्रिस्टीन के बीच में चल क्या रहा है। दोनों का रिश्ता बड़ी गर्मी गर्मा वाला था, मतलब कि वो गर्मी झगड़ा वाला था और कुछ समय तक वो झगड़ा चला भी, मगर चीजें ट्रैक पे आने लगी थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर अपने एमसीयू के बकचोदी में फंसे, रक्षा सुरक्षा, इन्फिनिटी वॉर, रैग्नारॉक, एंड गेम, बंदे को टाइम ही नहीं मिला तो रिलेशनशिप पे क्या झांट ढान दे पाएगा। लेकिन इसमें तो उनका बिया करते हुए नजर आ रहा है, मगर इनसे नहीं। और भाई किसी को भी तकलीफ होगी, मगर नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में इनके साथ दिखना और भी सस्पेंस खड़ा कर देता है कि कहीं ये पूरी बकचोदी इनकी वजह से तो नहीं हुई। अब अपना अगला सवाल आता है कि अमेरिका चैवेज कहानी में कैसे फिट होंगी। हमारे नजर में ये कोई क्रीचर नजर आता है सुमागोरात या गैरागेटोस वाला, जो कि अमेरिका पे हमला कर रहा है, मगर मकसद क्या है इसका, पावर्स कैसे मिली, इसी यूनिवर्स से है या फिर किसी और गांव से आई है। स्टार वाली पावर का तो इसका पता है, और एक सीन में स्ट्रेंज के एक वेरिएंट का, डिफेंडर वाले स्ट्रेंज का, नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज से गिरते हुए भी वो नजर आता है। मगर इतनी बड़ी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वरना क्या बस दया की तरह पिक्चर में बस दरवाजा खोलने के लिए ये है। अगला अपना मुद्दा आता है कि क्या अपन को लोकी दिख सकता है, और कई सारे और भी कैमियोस क्या आ सकते हैं। भाई लोकी सीरीज में जो बकचोदी हुई थी वो सबसे ज्यादा बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बकचोदी थी। क्या वो स्ट्रेंज के मल्टीवर्स ऑफ मैजिक की वजह से क्या उसे जानता भी है कि नहीं, उसकी हेल्प करेगा, क्या वो सिल्वी के साथ आएगा या फिर मैटर कुछ और होगा। क्योंकि बेचारे को बहुत ही बड़ा धोखा मिला है और ये बात मैं समझ भी पा रहा हूँ। और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई लोकी सीरीज के बाद वो कैसे इस दर्द से मूव ऑन करेगा। अब अपना अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वांडा स्ट्रेंज की हेल्प कैसे करेगी। अब यहाँ पे क्यों वाला मैटर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई वेस्पी वाली बकचोदी हुई थी तो वो कुछ अच्छा करने को ट्राई करेगी, मगर अपने बच्चों को वापस लाने के चक्कर में कुछ बहुत ही बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे। क्या वो स्ट्रेंज को अपना थोड़ा सा केओस मैजिक देगी या फिर अपना केओस मैजिक यूज करने देगी। एक सीन में स्ट्रेंज हमें केओस मैजिक को भी यूज करते हुए भी नजर आता है, लेकिन क्या पता वांडा उतनी अच्छी भी नहीं हो जितना ये समझ में आ रही है। क्योंकि वोंग के इस वाले सीन पे अगर उसके स्पेसिफिक हाथों पे ध्यान दोगे तो उसके हाथ किसी लाल जादू से बंधे हुए हैं। अब देखो मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा हूं, मगर लाल जादू यहाँ पे किससे एसोसिएट किया जाता है, अपनी इस औरत से। अगला सवाल ये है कि कामरताज पे हमला कौन कर रहा है, या फिर कितने सारे विलन्स है मूवी में। क्योंकि एक क्रीचर तो अपन को न्यूयॉर्क में ही देखने को मिल गया था, नाइटमेयर का भी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर निकल के आ रहा है। टीजर बोल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ये हरामी आदमी है, मॉर्डो भी स्ट्रेंज पे हमला करता हुआ नजर आ जाता है, और जो कि क्या पता और भी कई सारे विलन्स आ सकते हैं नो वे होम की तरह। और यही से एक काउंटर सवाल ये भी निकल के आता है कि पिक्चर में एक्चुअल में हैं कितने विलन्स। वांडा का भी यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, गलती करेगी फिर कोने में जाके रोने लगेगी, कोई रोबोट इनको इज्जत देगा फिर ये अपनी इज्जत उसको देंगी। फिर पिक्चर में 1 2 या 3 नहीं और भी कई सारे स्ट्रेंज देखने को मिल सकते हैं क्या, क्योंकि भाई जो नो वे होम के क्लाइमेक्स में अपन को देखने को मिला था तो उससे तो ये बात क्लियर हो जाती है। भाई स्ट्रेंज की बात छोड़ो, क्या पता और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के विलन्स अलग अलग डिमेंशन से आ सके। और अपने विलन्स का पहला काम क्या होता है, दिखे मार दो। और 1 मिनट, क्या ये अपने को विलन्स का एवेंजर्स बना रहे हैं? क्योंकि गुरु ऐसा हुआ तो काफी फकिंग अमेजिंग होगा। क्योंकि बात यहाँ पे खाली सुसाइड स्क्वाड लेवल तक की नहीं है, मल्टीवर्स की है। एक गड़बड़ पूरे एग्जिस्टेंस की गाड़ मरा जाएगी। नेक्स्ट सवाल अपने स्पाइडरमैन के लिए आता है, क्योंकि यह कहानी उसको कैसे इफेक्ट करेगी। क्योंकि अपनी पिछली कहानी में अपनी पहचान दांव पे लगा दी सब कुछ ठीक करने के लिए, और उसे यह सुन के मूड उसका बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। ये कैसा डॉक्टर है कि बस टेम्परेरी इलाज करता है। मगर अभी भी कई सारे सवाल ये भी हैं कि भाई मल्टीवर्स का इवेंट उसको क्या इंपैक्ट करेगा। अब अपना अगला सवाल आता है कि कौन मरेगा इसमें, क्योंकि इसमें किसी भी कैरेक्टर का चला जाना दुख तो बहुत देगा गुरु। और क्रिएटर्स कह भी रहे हैं कि इसमें क्रिटिकल इमोशनल डेथ सीन भी अपन को देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी बस गेसिंग का ही गेम हम खेल सकते हैं और कोई चारा भी नहीं है। मगर तुमको क्या लगता है कि किस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ इस बार हमें देखने को मिल सकती है? और उससे भी सबसे बड़ी बात, तुम किसको मरते हुए भी देखना चाहते हो? अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, क्योंकि भाई होते हैं कुछ लोग खूंखार लोग, मेरे को टेरर देखना है। और अगर इन सब बातों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो ताकि मैं मूड के आ सकूं।